Morning student, today we are going to deal about diffraction of light. diffraction of light. uh, पहली बार हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे 10th क्लास में, और उसमें हम ये पढ़े थे कि डिफ्रैक्शन वाज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए शार्प एज। ये हम पहला लाइन पढ़े थे 10th में, और हम लोग अभी इंटर में पढ़ना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ फेनोमेना होता है जो कि हम लोग को ध्यान देना है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बेंडिंग यहाँ पे किया गया है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर एक यहाँ पे कोई सरफेस है और यहाँ से लाइट पास कर रहा है, तो एक्यूरेट तो यहाँ जाएगा नहीं, दो तरफ ही फैलेगा कुछ लाइट। तो ये जो बेंड कर रहा है, यहाँ का मूवमेंट जो बेंड कर रहा है, वो आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहा है। इसका जो बीच वाला पॉइंट है, ये आपको हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट का बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो कि सारे स्टूडेंट को पढ़ना है 12th क्लास में। कि पहला है कि बेंड करता है लाइट अपने कॉर्नर से, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा नज़र में आता है जब ऑब्स्टिकल उसका वेवलेंथ जो होता है वो ऑर्डर ऑफ लाइट में होता है। ठीक है, इसका तुम्हारा पैटर्न जो बनता है, ये तुम्हारा अल्टरनेट पैटर्न जो बनता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में, जो पहले भी बताए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ब्राइट जो रहता है उसका आपका सेंट्रल फ्रिंज रहता है, सबसे ब्राइट रहता है। तो यहाँ पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे गया हुआ है, ये डिफ्रैक्शन का ग्राफ है। इंटरफेरेंस में तो ग्राफ सिंपल रहता है, अप डाउन रहता है। तो ये मोटा मोटी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग खड़ा होकर बोलते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प एज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, और ये फिनोमेना आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो कि चैप्टर ही है आपको एनसीईआरटी किताब में। ड्यूल मतलब दो नेचर लाइट का, एक वेव नेचर जो अभी हम लोग पढ़ लिए, इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब आपको वेव नेचर है। और एक पार्टिकल नेचर हो गया जो कि फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि और डेटा हालांकि कॉम्प्लेन इफेक्ट और भी बहुत सारा पार्टिकल नेचर देता है, लेकिन 12th में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डाला जाए तो हम बोलेंगे वीवीआई है इसमें। तो ड्यूल नेचर में आपको वो पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है कि लाइट का एक नेचर पार्टिकल नेचर। अभी जितना भी हम लोग पढ़े थे वेव नेचर के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हम लोग वर्क फंक्शन पढ़ लेंगे। तो क्या पढ़ते हैं इसमें, तो ऐसा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने में यूज़ होता है, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसको फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये सब मेटल का अलग अलग होता है। किसी मेटल में ज़्यादा एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, किसी में कम लगता है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी मटेरियल टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। ठीक है, इसका पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो गया आपको, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, और सबका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो आइंस्टाइन का जो जिस पे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एट हिज टाइम, वो अपना थ्योरिस्ट, ही वॉज अ थ्योरिस्ट, वो थ्योरिस्ट थे, और वो अपने थ्योरेटिकली प्रूफ किए थे फोटो। उनका फेमस इक्वेशन बहुत नामी है इसका, जो कि हम लोग डिराइव जब करेंगे या बताएंगे तो वो आएगा। इसके बाद टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन का इमिट होता है जो मेटल सरफेस पे, और ये एमिशन जो होता है वो 4 तरीक़ा से होता है। एक थर्मो आयनिक होता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एमिशन होता है, एक सेकेंडरी इमिशन होता है, एक फील्ड इमिशन होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।